आइए समझते हैं किस तरीके से जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं किस तरीके से हम निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो निमोनिक है। पहला जो निमोनिक है वो है हमारे पास हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगी। मतलब कि हमारे पास जो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास पहले हमको याद रखनी है 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रिक के हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगी। तो उस चीज़ के लिए हमको याद रखना है कि हमारा जो हाई है तो हाई का जो एच है वो इंडिकेट करता है हमारा हाइड्रोजन को। फिर हील्स का जो एच ई है वो इंडिकेट करता है हीलियम को। फिर लिए का जो एल आई है वो इंडिकेट करता है बेटा लिथियम को। फिर हमारा बिना का जो बी ई है वो इंडिकेट करता है बेरिलियम को। एंड भी का जो बी है वो इंडिकेट करता है बोरोन को। एंड कल का जो सी है वो इंडिकेट करता है कार्बन को। और नहीं का जो एन है वो इंडिकेट करता है नाइट्रोजन को। एंड और का जो ओ है वो इंडिकेट करता है हमारा फ्लोरीन को। और बचा हमारे पास फुआ। बचा हमारे पास फुआ, तो फुआ का जो एफ है वो इंडिकेट करता है फ्लोरीन को। और नाचेंगी का एन ई जो है वो इंडिकेट करता है हमारा नियोन को। इसी तरीके से बेटा हम याद रख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी 1 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेंगे। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। हमको अब याद रखना है इसके एटॉमिक नंबर को। देखो हमको पता है कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 10 तक जा रहा है कि हाई का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन। फिर हील्स का हीलियम, दैट इंडिकेट टू द सेकंड। एंड लिथियम का जो एल है वो इंडिकेट करता है हमारे थर्ड एटॉमिक नंबर को या थर्ड एलिमेंट को। इसी तरीके से जो हमारा नियोन है वो 10 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है किस तरीके से हम यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को याद रखें। तो देखो सबसे अच्छी ट्रिक जो इसकी वो है कि हमको पहले तो याद रखनी है इस वाले निमोनिक को, उसके साथ साथ हमको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर को। जैसे ही आपको हर एक का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा फिर आप कुछ ही सेकंड के अंदर एटॉमिक मास को याद कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 1। और 1 किसका है? हाइड्रोजन का है। तो बस याद रखना कि हाइड्रोजन के लिए तो हम ऐसे ही 1 याद रख लेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हमारा एटॉमिक मास भी इसका 1 हो जाएगा। बाकी अगर हम देखेंगे हमारा जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 है। और देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2 2 जा 4। इस तरीके से हमारा जो हीलियम है उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 4। अब हमको दूसरी ट्रिक को याद रखना है कि हमारा लिथियम है। तो लिथियम का आप एटॉमिक नंबर देखो 3 है। अब यहाँ पर ट्रिक लगानी है हमको 2 3 जा 6 और 6 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। दैट मीन्स हमारा जो लिथियम है उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 7 हो गया। अब दूसरी जो दूसरा जो हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट है जैसे दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। फिर से यहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई करनी है कि 2 4 जा 8 और 8 में 1 प्लस कर देंगे तो बचे आएगा हमारे पास 9। दैट मीन्स बेरिलियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 9 रहेगा। फिर आ जाएगा हमारे पास बोरोन। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 5 है। और 5 को याद रखना हमको 2 5 जा 10। दैट मीन्स बोरोन का इस तरीके से 10 आ जाएगा एटॉमिक मास। फिर आता है हमारे पास कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। एंड 2 7 जा 14। फिर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 है। एंड 2 8 जा 16। फिर आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 है। एंड 2 9 जा। अब देखो यहाँ पर कैसे याद रखना है वही जो अभी हमने ऊपर देखा कि फ्लोरीन के लिए हमको याद रखना है कि 2 9 जा 18 और 18 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 19। फिर आता है हमारे पास नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। एंड 2 10 जा 20। तो देखो हमको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज याद रखनी है। पहले हमने क्या करा, इवन नंबर में ऐसे ही रख लिया। हमने क्या करा पहले, सॉरी, ओड नंबर में हमने एज इट इज रख लिया। फिर हमने करा इसको 2 इवन नंबर में, ठीक है। फिर हमने एक ऑड नंबर में कर लिया। फिर हमारे पास यहाँ पर आ गए 4 इवन नंबर, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ऑड। फिर आ गया हमारे पास इवन नंबर। बस अब नेक्स्ट ट्रिक के अंदर आपको यही याद रखना है। पहला आएगा
इवन वो ओड, फिर इवन, ओड, इवन, ओड, इवन, बस यही आएगा और यही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक बनेगी वो ये बनेगी कि आप ऐसे मान लीजिए कि एक बंदा है और वो अल्लाह से पेप्सी मांग रहा है, सोडा मांग रहा है, कोला मांग रहा है और काजू कतली मांग रहा है, और आप उससे मना कर रहे हैं कि ना ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा और काजू कतली, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको याद रख लेना है कि हमारा जो ना है, ना से आ जाएगा सोडियम, मांग का यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखे कि एम एंड जी, और वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नीशियम को। फिर अल्लाह का ए एल आ रहा है, दैट इंडिकेट टू द एल्यूमिनियम। फिर सी का आ रहा है हमारे पास सिलिकॉन, पेप्सी का पी से रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोरस को, और एस का सल्फर आ जाएगा, सोडा का जो एस है, और कोला के अंदर आप देखो COLA, तो C एंड L फॉर क्लोरीन। फिर आ जाएगा और, तो और का ए लो और लास्ट का आर लो, वो इंडिकेट कर रहा है हमारा आर्गन को। फिर काजू का जो के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पोटेशियम को। फिर कतली का जो Ca है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारे कैल्शियम को। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा निमोनिक है वो है ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। इस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको करना क्या है, बस 11 से लेकर 20 तक सबके एटॉमिक नंबर याद रखने, और जैसे ही वो याद हो जाएंगे बस आपकी जो ट्रिक है या आपकी जो एटॉमिक मास है वो याद रखने आसान हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो 11 को हमें करना क्या है, 2 11 जा 22 एंड उसमें प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये आ गया हमारे पास एक ओड जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। अब करना क्या, आपको इवन बनाना है। इवन में देखो हमारे पास मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, एंड 12 टू जा या 2 इंटू 12 दैट इज 24। फिर आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और 13 में जो अभी हमने सोडियम के अंदर ट्रिक अपनाई है वही लेनी है। दैट मीन्स 2 इंटू 13 करेंगे दैट इज 26, और प्लस 1 कर देंगे तो दैट मीन्स 25। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिलिकॉन, और इसका एटॉमिक नंबर 14 है, और 14 के अंदर हमको 28 आ जाएगा, दैट मीन्स जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक मास हमारा 28। फिर आ जाएगा हमारे पास फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 15, और 15 के अंदर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमारा ओड नंबर आ जाएगा, मीन्स 2 इंटू 15 दैट इज 30, एंड प्लस 1 कर देंगे दैट मीन्स 31। फिर आ जाएगा बेटा हमारा सल्फर, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 है, और 16 में 2 इंटू 16 करेंगे दैट मीन्स 32 हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा सल्फर का। फिर इसी तरीके से हमारा आ जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन में करेंगे क्या हम के 17 इंटू 2 कर देंगे दैट मीन्स 24, और प्लस 1 कर देंगे दैट मीन्स 35 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास आर्गन, देखो आपको ये याद रखना है बस, ये एक एक्सेप्शन है कि आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है। कितना है, आर्गन का एटॉमिक मास 40 है। बाकी नेक्स्ट जो हमारा है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, और 19 की इंटू करेंगे 2 में दैट मीन्स 38 आएगा, और प्लस 1 करेंगे दैट मीन्स 39 ऑब्टेन हो जाएगा, दैट इज 39 इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है दैट इज कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा 20, एंड उसका एटॉमिक मास हो जाएगा हमारा कितना, 40। इसी तरीके से आप एक से लेकर जितने भी हमारे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं, आप इजी तरीके से उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ठीक है।